Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ जी दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए ट्रैक्टर है 5310 गियर प्रो 4 व्हील ड्राइव। इसका रिव्यू करेंगे अपन। तो चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में क्या कुछ चेंजेस है ट्रैक्टर के अंदर और कैसा ट्रैक्टर है। अभी एक ट्रायल ले रहे हैं रोड के ऊपर, स्पीड देख रहे हैं इसकी। लो जी, तो चल रहा है अपना D2 में, D2 अपन लगाते हैं 3 नंबर। ये है घोड़ा घोड़ा। हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने पास ट्रैक्टर है जी 5310 4 व्हील ड्राइव के अंदर नया मॉडल गियर प्रो। ये टॉप मॉडल है जिसके अंदर आपको सारे में फंक्शन जो भी इसके अंदर सिस्टम आते हैं, जो भी इसके अंदर फीचर्स आते हैं, मैं सारे आपको डिस्क्राइब करूंगा 1 बाय 1। और ये ट्रैक्टर आपको कितने का पड़ता है, आपको इसका प्राइस भी बताएंगे और ये ट्रैक्टर कौन कौन से काम करता है और इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं आपको वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आगे से। तो मैं इसका बोनट खोलता हूँ। ये हुड लॉक इसके अंदर आता है, ये हुड लॉक से ही इसका बोनट खुलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर आप देखो कि इसके अंदर गैस स्टड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इसका बोनट, हुड लॉक और बोनट जो है वो आराम से एक ही जगह पे खुल जाता है। और इसको खोलने के लिए कोई आपको अलग से रोकने के लिए डंडी या नीचे कोई सपोर्ट आपको नहीं लगानी पड़ती। और आगे वाले हिस्से की मैं बात करूं तो इस ट्रैक्टर के अंदर 5310 गियर प्रो के अंदर आपको इंटर कूलर और प्लस डीजल कूलर दो आपको यहाँ पे कूलर मिलते हैं और बैटरी बक्सा आगे है। और इस ट्रैक्टर के अंदर ड्राई एयर फिल्टर कंपनी देती है। और ड्राई एयर फिल्टर के साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रैक्टर में सेंसर भी मिलता है, जो कि आपका कभी फ़िल्टर चोक हो जाए तो उसको ट्रैक्टर आपको सीट के ऊपर बैठे बैठे ही आपको डैशबोर्ड के अंदर आपको एक लाइट के ज़रिए बताता है कि आपका फ़िल्टर चोक है और इसको आप साफ़ कर सकते हो। तो साइड में बात करूं इसके ट्रैक्टर में, तो यहाँ पे आपको फिंगर गार्ड्स मिलती हैं। ये सेफ्टी शील्ड आपको इस ट्रैक्टर में मिलती है। उसके ऊपर आपको कूलेंट रिजर्वायर टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद इसका जो मफलर है वो अंदर ही ट्रैक्टर में दिया होता है। सलेंसर की जो डोलकी है वो अंदर है और यहाँ से पाइप अगर आप निकालते भी हो तो ट्रैक्टर ये आवाज़ आपकी जो है चेंज नहीं करेगा। उसके बाद ट्रैक्टर के अंदर जो है माइको का 3 सिलेंडर इंजन के साथ माइको का पंप लगा हुआ है। और ये इनलाइन पंप इस ट्रैक्टर में आता है। और टर्बो की मैं बात करूं तो इसके अंदर वेस्ट गेट टर्बो कंपनी लगा के देती है और जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और एडवांस टेक्नोलॉजी आपको ये ट्रैक्टर में मिल रही है। और आगे मैं एक्सल की बात करूं तो 4 व्हील ड्राइव के अंदर आपको फ्रंट एक्सल मिल जाता है और ये बहुत हैवी ड्यूटी एक्सल है। और इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ ये एक्सल आपको मिलता है। आगे इंजन में अगर मैं बात करता हूं तो इंजन के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन, जैसे मैंने आपको बताया 3 सिलेंडर इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर आता है। 2900 सीसी के ऊपर ये काम करता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो है इंजन के अंदर यहाँ पे टर्बो चार्जर के साथ साथ आपको एयर प्री हीटर भी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपका ट्रैक्टर सर्दी के अंदर आप जब स्टार्ट करते हो तो ट्रैक्टर वाइट स्मोक देता है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी आपको प्री हीटर भी यहाँ पे देती है कि आप एक बार ट्रैक्टर को हीट करके आप स्टार्ट करोगे तो आपका ट्रैक्टर जो है वाइट स्मोक नहीं देगा। तो डबल यहाँ पे आपको टेंडम पंप मिल रहा है लिफ्ट के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए, दोनों पंप अलग अलग दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो है ऑयल कूलर, इंजन के अंदर जो ऑयल रहता है उसको भी ऑयल ठंडा करके वो वापस संप में और इंजन में भेजता है। तो ये इसका ऑयल कूलर है। और यहाँ पे आपको जो है वाटर सेपरेटर इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। तो ये था आगे का जो मैंने आपको बताया, जो इसके अंदर फंक्शन आ रहे हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। और इंटीरियर की मैं बात करूं, अंदर इस ट्रैक्टर के इंजन के अंदर आपको पिस्टन कूलिंग स्प्रे जेट मिल जाता है और जो कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो कि भारत के अंदर सिर्फ जॉन डियर ट्रैक्टरों में ही जो है आपको मिलती है। अभी मैं आगे बात करूँ तो अगर मैं
इसके प्लेटफार्म की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जगह जो है मिलती है बैठने के लिए। आप सीट को आगे पीछे भी कर सकते हो। ये अगर मैं पीछे करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो है मुझे स्पेस मिल रही है, पाँव रखने के लिए स्पेस मिल रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस है। और जो इसके पैडल हैं, ये पैडल जो आते हैं ये ऊपर से आते हैं पैडल। बाकी ट्रैक्टरों में जो पैडल नीचे से वर्किंग करता है, इसके सस्पेंडर पैडल ये ऊपर से आते हैं। तो ये पैडल दबाने में बहुत आसान होता है। आप चाहे ब्रेक दबाओ चाहे आप क्लच दबाओ, तो ये पैडल जो है दबाने में बहुत आसान रहता है और इसके ऊपर ज़्यादा आपको जो है पावर नहीं लगानी पड़ती। और डैशबोर्ड की मैं बात करूं तो आपको डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे आपको डीजल की गेज मिल जाती है। ये आपका आरपीएम मीटर है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर ट्रैक्टर घंटे बताता है। और ये आपका जो है यहाँ पे कूलिंग मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ट्रैक्टर पी आपको दिख रहा हो तो पी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो पी का मतलब है पार्किंग। पार्किंग के अंदर हमने ये पार्किंग गियर जो है ट्रैक्टर के अंदर आता है। पार्किंग गियर के अंदर ट्रैक्टर खड़ा है तो यहाँ पे आपको पी जो है दिख रहा है। अभी अगर मैं पार्किंग गियर से ट्रैक्टर को निकाल दूँगा तो ये पी हट जाएगा। तो यहाँ पे पी आ रहा है और अगर मैं ये वाला गियर जो है पार्किंग के अंदर से हटा दूँगा, न्यूट्रल कर दूँगा, तो जहाँ पे आपको पी दिख रहा था जो पी यहाँ पे अभी नहीं फ्लैश होगा क्योंकि अभी पार्किंग से ट्रैक्टर निकल गया है। तो ये इसके अंदर जो है गियर के अंदर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, पार्किंग गियर की आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिलती है। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव का जो गियर मिल जाता है और उसके बाद डबल क्लच का लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है और डबल क्लच की न्यूट्रल स्टार्ट स्विच आपको यहाँ मिल जाती है। अगर आपका क्लच लगा हुआ है, ऐसे करके आगे लगा हुआ है, तो ये ट्रैक्टर यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद ये ट्रैक्टर आप सिंगल क्लच डबल पीटीओ और सिंगल पीटीओ और रिवर्स पीटीओ, ये 3 ऑप्शन के अंदर आपको ये ट्रैक्टर मिलता है। और इस साइड में आपको जो है गियर मिल रहे हैं A B C D, ये 4 रेंज गियर के अंदर आता है। और अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 और रिवर्स, ये आपको यहाँ पे गियर मिलते हैं। और यहाँ पे जो है ट्रैक्टर के अंदर आपको SCV वाल का लीवर मिल जाता है और यहाँ पे PC लीवर और DC लीवर, ये 2 लीवर आपको इस साइड में मिल जाते हैं। और इसके नीचे यहाँ पे आपको स्लिप गियर और वाटर बोतल रखने के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है। अभी मैं पीछे बात करूं तो इस ट्रैक्टर के अंदर 70 लीटर का डीजल टैंक आता है। प्लास्टिक के अंदर जो डीजल टैंक आपको यहाँ पे इस ट्रैक्टर की जो डीजल टैंक की जो गेज है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अभी आपको मैं पीछे ट्रैक्टर के बताता हूँ कि इस ट्रैक्टर के अंदर पीछे क्या क्या सिस्टम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 7 पिन कनेक्टर, आप ट्रॉली में या कोई चीज़ लगानी है तो वो आपको यहाँ मिल जाती है। और आपको टॉप लिंक लगाने की यहाँ पे 3 पॉइंट जो है यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाते हैं टॉप लिंक लगाने के लिए। और SCV वाल 2 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसके अंदर ट्रैक्टर के अंदर स्वे चैन की वजह स्टे बार यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये स्टे बार गियर प्रो ट्रैक्टरों के अंदर आते हैं। और PTO और PTO शील्ड, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो है ट्रांसमिशन आता है और इसके पीछे प्लेंट्री गियर एक्सल और ऑयल ब्रेक, ये सारी सुविधाएं के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिलता है। 4 व्हील ड्राइव का अगर मैं आपको बताऊं तो 4 व्हील ड्राइव का गियर जो है ये यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव का गियर लगा हुआ है और यहाँ से शाफ्ट जा रही है ये आगे वाले एक्सल को। तो यहाँ से 4 व्हील ड्राइव का जो गियर वो काम करता है। बाकी लुक और डिज़ाइन आपको USA का यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल लुक है इस ट्रैक्टर की। और जॉन डियर के अंदर आप कोई भी ट्रैक्टर ख़रीदते हो तो आपको इसी शो के अंदर जो ट्रैक्टर मिलेगा और इसी कलर के अंदर और इसी लुक के अंदर ट्रैक्टर मिलेगा। और वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भी आप कहीं भी जॉन डियर का ट्रैक्टर देखोगे तो आपको सिर्फ ये येलो और ग्रीन कलर के अंदर ही ये ट्रैक्टर मिलेंगे क्योंकि ये कंपनी शुरू से ही जब से ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट किया है तब से ही इस कंपनी ने ये कलर रखा हुआ है। क्योंकि हरा कलर जो है वो आपके जो है फसलों का प्रतीक होता है। हरा कलर जब फसल आपकी उगाते हो आप तो हरी फसल होती है और पकने के बाद वो पीली हो जाती है। तो उस हिसाब से कंपनी ने इस ट्रैक्टर का कलर रखा हुआ है क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ किसान ही ट्रैक्टर को चलाता है और उसको ये चीज़ महसूस ना हो भी कलर के अकॉर्डिंग
तो इसीलिए ये कलर दिया जाता है। और ये ट्रैक्टर जो है इसके अंदर मैं आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप 4 व्हील ड्राइव के अंदर भी ये ट्रैक्टर ले सकते हो और 2 व्हील ड्राइव के अंदर भी ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। और ये ट्रैक्टर अभी जो आप देख रहे हो इस ट्रैक्टर को किसान ने अभी ख़रीदना है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए ये ट्रैक्टर को ख़रीद रहा है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एसेसरी जो मिल रही है एग्रीकल्चर के अंदर आपको टॉप लिंक ड्रॉवर इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है। और इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है, बिना लिफ्ट का वेरिएंट आता है, मतलब उस ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी और वो ट्रैक्टर सिर्फ़ और सिर्फ लोडर के लिए इस्तेमाल होता है। आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ ट्रैक्टर के अंदर बिना लिफ्ट वाला ट्रैक्टर कैसे आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे लिफ्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये बिना लिफ्ट का ट्रैक्टर आता है। इसको विदाउट रॉक शाफ्ट ट्रैक्टर बोलते हैं और ये ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ लोडर के लिए यूज़ होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए आपको ट्रैक्टर लेना है तो आपको उसके अंदर लिफ्ट मिल जाएगी, और एग्रीकल्चर नहीं आपको कमर्शियल ट्रैक्टर लेना है तो यहाँ पे आपको बिना लिफ्ट का ट्रैक्टर मिल जाएगा। तो जी ये दो जो है ऑप्शन आपको लिफ्ट के अंदर मिलते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। बाकी जी आपको वीडियो कैसा लगा, और बहुत सारे अभी रेट के बारे में मेरे से पूछेंगे, तो रेट मैं आपको ऐसे फाइनल नहीं बता सकता क्योंकि सब जगह पे अलग अलग रेट होते हैं। स्टेट वाइज आप जाओगे तो आपको अलग अलग रेट मिलेंगे, पर आपको रेट के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आपको अगर नया ट्रैक्टर भी ख़रीदना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आप अपने नियर बाय जो भी आपका जॉन डीयर का डीलर है तो वहाँ पे आप जाओ, आपको रेट भी मिल जाएगा, और आपको किसी को ट्रैक्टर का डेमो वगैरह भी चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी, और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। बनाओ तो मैंने आपको वीडियो बनाया, अभी मैं इसका थोड़ा सा आपको चला के भी बताता हूँ ये ट्रैक्टर कैसा है, चलने में कैसा है, कौन कौन से गियर कैसे कैसे इसके काम करते हैं, तो अभी आपको मैं बताता हूँ। लो जी, तो अपन करते हैं स्टार्ट। लो जी, मैं आपको आरपीएम बता देता हूँ। 2100 रेटेड आरपीएम इंजन है ये मैंने फुल रेस करी है। 2100 से थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है, 2200 पे जा रहा है, तो 2100-2200 रेटेड आरपीएम जो है इसका इंजन है। उसके बाद पावर स्टीयरिंग, वो आप सबको पता है कि जॉन डीयर हर ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ ही देता है। और चलो चलाते हैं अपन, पहले ए गियर लगाते हैं इसका, ए गियर, और यहाँ से यहाँ पे 1 है ना, तो आगे गया। अभी अपन रिवर्स करते हैं। तो ये जी स्पीड इस ट्रैक्टर की, अगर आप मान लो खेती बाड़ी कर रहे हो, आप 1600 की आरपीएम पे ट्रैक्टर चलाओगे, तो मैं आपको स्पीड बता देता हूँ कि कौन से गियर में ये अच्छा चलेगा। मैंने जैसे बात करी थी C2 की, तो अपन C2 गियर लगा के देखते हैं। यहाँ पे अपन ने गियर लगाया C और यहाँ पे लगाया 2 नंबर, तो 1600 आरपीएम के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट स्पीड है जी इस ट्रैक्टर की। इस स्पीड के अंदर ये कल्टीवेटर चलाएगा, इसी स्पीड के अंदर ये बाकी के इम्प्लीमेंट जो भी है ये ट्रैक्टर अच्छे से चलाएगा। बहुत ही परफेक्ट स्पीड है C2 गियर के अंदर। उसके बाद अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 अगर मैं लगाता हूं तो इस गियर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सा फ़र्क है, क्योंकि कई बार एमबी प्लो जब आप चलाते हो तो उसमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, स्पीड कम चाहिए होती है, तो ये एमबी प्लो आपके जो अच्छे से C1 के अंदर चलाएगा। उसके बाद मैं अगर गियर इसका और लगा के देखूं, जैसे D है तो D1 के अंदर इसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा है, बहुत। आप इसके अंदर सुहागा जो होता है वो चला सकते हो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इम्प्लीमेंट ये और खींचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है। पर पंजाब जैसी जहाँ हल्की ज़मीन, जैसी ये हल्की ज़मीन है, तो इस ज़मीन के अंदर ये ट्रैक्टर कल्टीवेटर आराम से चला लेगा। तो अपना D गियर लगा हुआ है जहाँ पे, अब 3 नंबर मैंने लगाया है। तो देखो जी, ये 3 नंबर गियर के अंदर भी ट्रैक्टर उठ गया है। 3 नंबर गियर के अंदर भी ट्रैक्टर उठ गया है बिल्कुल। देखो स्पीड पकड़ रहा है, कवर कर रहा है अपनी, मतलब ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा दम है जी। इसीलिए गियर प्रो सीरीज़ का नाम दम है, सीरीज है।
बाकी इम्प्लीमेंट के लिए आप गियर जो मैंने आपको बताए हैं वो सबसे अच्छे गियर हैं, C2 C1। उसके अलावा B, अगर मैं B की बात करूं तो B गियर के अंदर अगर मैं दूसरा गियर लगाता हूं तो B के अंदर बहुत नॉर्मल सी स्पीड जो है इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है, क्योंकि पुराने 5310 के अंदर B2 के अंदर वो ट्रैक्टर चलता था। और यहाँ पे अगर आप B में चलाना चाहते हो तो B3 के अंदर आपको ये इम्प्लीमेंट आपका ट्रैक्टर ये चला सकता है। तो ये है जी इसका मोटा मोटा जो रिव्यू मैंने आपको दिया है। बाकी जो ट्रैक्टर ख़रीदने की बात है तो आप अपने नियर बाय जो भी जॉन डियर का डीलर है आप उसके पास जाइए, आप उससे पूछिए भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको और क्या जानकारी जो भी आप लेना चाहते हो, जहाँ आप ट्रैक्टर का ट्रायल लेना चाहते हो तो आप अपने नियर बाय डीलर से आप ले सकते हो।